मुन्ना, आराम से, वो अभी अभी सोया है। आज दिन भर सोया नहीं क्या? अरे कहाँ, ठीक से सो ही नहीं पाया। आपके जाते ही मैंने उसे दवाई की एक खुराक दे दी थी, उससे दिन में बुखार भी उतर गया और तबीयत में भी काफी सुधार हुआ है। अरे तो फिर सोया क्यों नहीं? बाहर गली में इतना शोर रहता है और आपको तो पता है ना इसकी नींद कितनी कच्ची है। गली में शोर क्यों था? कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये फेरी वाले दिन भर गली में उद्दम मचाए रखते हैं, ऐसे शोर मचाते हैं कि कान फट ही जाए। भाई अब ये तो उनकी रोजी का सवाल है। हाँ तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? मेरा तो मन करता है उनका मुंह ही नोच लूं। अभी मैंने तुमसे कहा ना भाई, ये उनकी मजबूरी है। हाँ तो क्या हो गया, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? लोगों के घरों के आगे जाकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। अरे किसी के घर में कोई बीमार हो सकता है, हमारी तरह कोई छोटा बच्चा हो सकता है, ऐसे उनके जोर जोर चिल्लाने से सबके आराम में खलल पड़ता है। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी तरह से चलती है। अब देखो ना, इस गली में एक हमारे घर तो नहीं है, और भी बहुत से घर हैं, और एक हमारे मुन्ना तो नहीं है, और भी बहुत से बच्चे रहते हैं घरों में, समझी? मैं तो कहती हूँ हम सबको मिलके इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। भाई इतनी फुर्सत किसके पास है आजकल? आजकल तो हर कोई हालात से समझौता करके बस किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। अब भी तुम्हें एक बात बताऊं, इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। और तुम्हें मालूम है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस शोर शराबे के बिना रह ही नहीं सकते। वो इस शोर शराबे के, बाजार की गहमा गहमी के, भीड़ भाड़ के इतने ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं, अगर उन्हें किसी एकांत या सुनसान जगह पर रहने के लिए गए तो उनका दम घुट जाए। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे रुको, डॉक्टर के पास नहीं चलना क्या? बड़ी मुश्किल से तो अभी सोया है, और अगर अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे फिर उठ जाएगा और रोएगा। भाई देख लो तुम, अगर ज़्यादा वक्त हो गया तो डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर देगा। तो कोई बात नहीं, वैसे भी अभी उसकी तबीयत ठीक है और एक दवाई की खुराक है भी, कल ले जाते हैं डॉक्टर के पास। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई अब कुछ खाना वाना बनाया है या? कहाँ मौसिम, लेकिन मैं जल्दी से बना लूंगी, और उससे पहले मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ चाय बना कर लाओ, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। हैं? मुन्ना खेलेगा, मुन्ना अम्मी के साथ खेलेगा, मुन्ना अब्बू के साथ भी खेलेगा। अब्बू कहाँ है? अब्बू कहाँ है? मुन्ना खेलेगा, मुन्ना डांसी भी करेगा। मुन्ना डांसी कैसे करता है? मुन्ना ऐसे डांसी करता है। कैसे डांसी करता है? मुन्ना कैसे डांसी करता है? हाँ, अब्बू को बुलाए। अब्बू। भाई कैसे मिजाज हैं हमारे नन्हे मुन्ने साहिबजादे के? साहिबजादे के मिजाज तो अच्छे हैं, लेकिन उनके अब्बू के मिजाज को क्या हुआ है? क्यों? कहाँ की तैयारी है कुर्ता पजामा पहन के? आज ऑफिस नहीं जाना? भाई तुम्हें मालूम नहीं है, आज संडे का दिन है, और एक ही दिन तो मिलता है हमें अपनी बेगम साहिबा और अपने मुन्ने के साथ सुकून से बिताने का। लेकिन आप मत भूलना, आज संडे है और संडे को आप नमाज पढ़ने जाते हैं, है ना मुन्ना? अरे भाई हमें अच्छी तरह से याद है, तभी तो देखिए ना हम पूरी तरह से तैयार होके आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब भी मुन्ना की तबीयत अब पहले से बेहतर नजर आ रही है। हाँ, इसे भी अब शोर शराबे में रहने की आदत हो गई है, अपनी अम्मी की तरह। अच्छा अभी नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। जी। तब तक तुम मुन्ने का ध्यान रखना। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय पापा, बाय बाय पापा, बाय 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 बाय। अरे पापा को बाय बाय नहीं करना था। बाय बाय। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खेले फिर। खेलेगा मुन्ना, खेलेगा। हाँ चलो मुन्ना, अब आप सो जाओ,
आपकी अम्मी को बहुत सारे काम करने हैं। आपके कपड़े धोने हैं, आपके अब्बू के कपड़े धोने हैं, अब्बू के लिए खाना बनाना है ना? आप सो जाओ। हाय अल्लाह, ये कौन कमबख्त है जो पूरे 10 बजे स्कूटर लेके यहाँ से गुजरता है, फिर 1 बजे आएगा, फिर 2 बजे निकलेगा, फिर 6 बजे जाएगा। अच्छा हुआ मुन्ना जाग रहा है, वरना ये तो डर ही जाता। स्कूटर लेके ऐसे जाता है जैसे स्कूटर ना हवाई जहाज ही हो कोई, मरदूत कहीं का। ओ मिलो मुन्ना, मुन्ना सोएगा? हाँ मेरा बेटा, मुन्ना सोएगा, मुन्ना तो सोएगा। मुन्ना अपने पालने में सो जाएगा और अम्मी काम करेगी, है ना मुन्ना? है ना मुन्ना? मुन्ना सोएगा। मुन्ना अब रोना नहीं, ठीक है? अभी मुन्ना आराम करेगा और अम्मी काम करेगी। अभी मुन्ना रोना नहीं, ठीक है? टाटा टाटा टाटा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तौबा, अब ये कौन अहमक है जो दरवाजा पीट रहा है? कौन हो तुम? कुछ दे दो बहन जी, 2 रोज से भूखा हूँ। वाह, 2 दिन से भूखे हो और हाथों में इतनी जान कि किसी का भी दरवाजा तोड़ दो। दे दो, कुछ दे दो बहन जी, भूख से दम निकला जा रहा है। ये लो 10 रुपए, कुछ खा लेना, हाथों में और जान आ जाएगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तू तो ना हो, तू तो फलो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। उफ़ अल्लाह, कितना काम पड़ा है, मैं क्या क्या करूँगी, क्या मुसीबत है ये। सत्यानाश हो तेरा और तेरे इस स्कूटर का। तौबा, ये मुआ मर क्यों नहीं जाता? हाय रे मेरे मुन्ने का दुश्मन, तेरा तो मैं मुंह नोच लूंगी। सो जा मेरे मुन्ना राजा, सो जा मेरे मुन्ना राजा, मेरा लल्ला सो जा सो जा, सो जा मेरे मुन्ना राजा, 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 सो जा मेरे मुन्ना राजा। सो जा बच्चा, सो जा मुन्ना, सो जा। नहीं मुन्ना, रोना नहीं मुन्ना, रोना नहीं मुन्ना। आज तो छुट्टी का दिन है, अब्बू अपने मुन्ना के साथ दिन भर खेलेंगे, आराम से खेलेंगे। आज अम्मी की छुट्टी, आज मुन्ना अपने अब्बू के साथ खेलेगा। हमारा प्यारा प्यारा मुन्ना, हमारा प्यारा प्यारा मुन्ना। अम्मी को तंग कर दो दिन में, है?
अम्मी ने आपकी बहुत सारी शिकायतें की थी। हाँ, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, अम्मी शिकायत करती हैं? अम्मी आपकी शिकायत करती हैं? मोहसिन, आके चाय पी लीजिए। लो, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। अम्मी को देखते ही रोने लगता है। मुआ! लो, हम चाय पी के आते हैं, तब तक आप आराम से सो, ठीक है? चाय पी के आते हैं। सो गया क्या? नहीं नहीं, खेल रहा है अभी। लीजिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अब भी खुदा के करम से मुन्ने की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है। भाई तुम्हें दिन में सताता तो नहीं है? मुन्ना तो नहीं, लेकिन एक स्कूटर वाला है जो हम माँ बेटे को सताता है। वो तो जैसे मेरी जान का दुश्मन बन गया है। अब बताओ तो सही, ये स्कूटर वाला कौन है? मेरी और मुन्ना की नींद का दुश्मन। भाई वो क्यों कर तुम्हारी नींद का दुश्मन हो गया? तुम उसे कैसे जानती हो? अरे वाह, कर लो जी बात। भला मैं कैसे जानूंगी उसे? वो हवा की तरह आता है और शोर मचाता हुआ चला जाता है गली से। उसके स्कूटर की आवाज इतनी तेज है कि बस कान ही फट जाते हैं। अरे अब्बी, तुम भी कमाल करती हो। भाई ये सड़क का किनारा है और यहाँ पर लोगों को आने जाने का पूरा हक है। तो चुपचाप से चलाए ना। इतना शोर मचाने वाला स्कूटर चलाने की जरूरत क्या है? उस कमबख्त मारे को तो इतना भी नहीं पता कि उसके स्कूटर की आवाज से सारे मोहल्ले की नींद खराब होती है। गड़गड़ 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 ऐसे स्कूटर चलाता है जैसे स्कूटर नहीं कोई जहाज उड़ा रहा हो। ऐसा करो, तुम काम बाद में किया करो, मेरे ऑफिस जाते ही तुम सो जाया करो। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई भला? काम के वक्त काम और नींद के वक्त नींद। ये हुई ना बात, काम के वक्त काम और नींद के वक्त नींद। मोहसिन, मैं अपनी नींद की बात नहीं कर रही, मैं मुन्ना की नींद की बात कर रही हूँ। आपके जाते ही जैसे ही मुन्ना को सुलाकर मैं कोई काम करने लगती हूँ, बस 10 बजे दनादन वो गली से गुजरता है और उसकी स्कूटर की आवाज़ से मुन्ना जाग जाता है और रोने लगता है। बस उसके बाद मैं क्या खाक काम करूँगी? मुन्ना को सुलाते सुलाते सारा समय निकल जाता है मेरा। तुम स्कूटर वाले के जाने के बाद मुन्ने को सुलाया करो, उसमें क्या है? कैसे करूँ मोहसिन? स्कूटर वाले के बाद फकीर, फेरी वाले, भिखारी सारे गली में लाइन लगा के आ जाते हैं। गली तो गली, दरवाजे पे घर के आगे आके खड़े हो जाते हैं। ना मुन्ना सो पाता है और ना ही मैं कोई काम कर पाती हूँ। अब भी तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती? स्कूटर वाले के बाद फेरी वाले, फकीर, भिखारी, भाई जो लोग भी आते हैं, जो शोर करते हैं, उन सबके चले जाने के बाद मुन्ने को सुलाया करो। मोहसिन, आपको ये सब आसान लगता है क्या? आपके जाने के बाद मुन्ना पर और मुझ पर क्या बीतती है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। भाई ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है मेरी फैमिली के साथ। मुझे इस मामले में... अच्छा, तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे अब्बी, किसने कहा तुमसे? अब्बी ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, सीरियसली मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? हैं? छोड़िए, आप मर्द लोग होते ही खुदगर्ज है। यहाँ मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ और बजाय हमदर्दी के आप मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मजाक कर रहे थे ना आप? हाँ, नहीं नहीं, अब मेरा मतलब... अरे यार, तुम भी ना एक बात को पकड़कर इतना खींचती हो कि वो खत्म नहीं होती। देखो आबिदा, हर जगह की अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी खामियाँ होती हैं। भाई ज़माना अब वो नहीं रहा। अब कोई किसी की निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहता और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करना चाहता है। भाई अब हर कोई अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीना पसंद करता है। लेकिन क्या लोगों में अपनायत और हमदर्दी का जज्बा खत्म नहीं हो जाएगा अगर हर कोई अपने और अपनी खुशी के लिए जिंदगी गुजारने के तरीके ढूंढेगा? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन धीरे धीरे इन सारी रवायतों पर अब जदीदियत का रंग चढ़ रहा है और कभी कभी ये जदीदियत कारगर भी साबित होती है। मसलन तुम अपनी ही मिसाल ले लो। भाई अगर हम अपने घर से निकलने का फैसला नहीं करते तो कुछ ही दिनों में हमारे रिश्तों में ऐसी खटास पैदा हो जाती जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल होता। हम लोगों ने अपने घर से निकलने का फैसला किया और देखो आज हम अपने घर पर पूरी आज़ादी के साथ और अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
आपकी भाईजान से कोई बात हुई क्या इन दिनों? हाँ, आज ही भाईजान से फ़ोन पर बात हुई थी। तुम्हारे और मुन्ना के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें कोई मलाल तो नहीं? मेरा मतलब है उनके दिल में कोई गलत। अरे नहीं नहीं, अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि अगर इकट्ठी 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ जाएं तो अपने पूरे परिवार के साथ घर चले आना। सच पूछिए तो अपने पुराने घर का पुरसुकून माहौल मुझे इतना याद आता है कि अगर बाजी का सुलूक ठीक होता ना तो मैं उस घर से कभी नहीं निकलती। अब भी अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। आबिदा भाई आओ, तुम भी आ जाओ। साथ में ही नाश्ता करेंगे आज। जब तक मुन्ना सो रहा है तुम नाश्ता तो कर लो, भाई बाकी का काम बाद में कर लेना। मैं आ रही हूँ, आप शुरू करें। आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अरे आओ ना बाबा, साथ में नाश्ता करेंगे। जल्दी आओ। चलो आज मैं भी आपके साथ ही नाश्ता करती हूँ। अब भी कितना टाइम हो गया ना, हम दोनों ने साथ में नाश्ता नहीं किया। हाँ, मुन्ना करने देगा तो करेंगे ना। भाई मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक नौकरानी रख ली जाए। नौकरानी किस लिए? किस लिए क्या मतलब? सजावट के लिए। और किस लिए? तुम भी ना ऐसी बातें करती हो। भाई तुम्हें घर में इतना काम होता है और फिर मुन्ने को भी देखना होता है, तुम्हें परेशानी हो जाती होगी। परेशानी होती है लेकिन मैं करती हूँ ना। नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई नौकरानी। आबिदा मैं समझता हूँ कि मुन्ने को तुम खुद ही संभाल लेती हो, लेकिन मुन्ने को संभालने के अलावा घर में और भी तो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई वगैरह। इसके लिए एक नौकरानी रख ही लेते हैं। मोहसिन आप समझते नहीं हैं, मुझे कोई नौकरानी नहीं रखनी। ये नौकरानियां घरों में चोरी करती हैं। आबिदा हमारे ऑफिस में एक पियोन है जो सड़क के किनारे वाली कॉलोनी में रहता है। भाई उससे मैंने कह दिया है कि कोई अच्छी सी मतलब ईमानदार सी नौकरानी मिले तो बता देना। आपने मुझसे बिना पूछे ही उसे कह दिया। मोहसिन आपको पता है ना, मुझे अपना और अपने घर का काम करना खुद ही पसंद है। आप भी ना कमाल करते हैं मोहसिन। अरे अरे तो तुम इतना क्यों बिगड़ रही हो भाई? उसने कौन सा सामने लाके नौकरानी खड़ी कर दी? भाई उसने तो एक बात की थी और वो तो यहाँ तक कह रहा था कि आजकल बीवियां आसानी से मिल जाती हैं, नौकरानी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। पागल है वो आपके ऑफिस का पियोन। बीवियां इतनी सस्ती नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाएंगी। अभी वो कह रहा था कि मिल जाती हैं। मतलब क्या? वो हमारे ऑफिस का पियोन। मोहसिन आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं ना। भाई आबिदा देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज। खबरदार खबरदार जो ऐसा सोचा भी। खुदा हाफिज। आबिदा तुम शाम तक आराम से सोच लो। भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, शाम को आराम से सोच के मुझे बता देना। मोहसिन
मेरी जान, तुझे सुला दूँ? थोड़ा सा आराम कर ले मेरा बच्चा। ओ मेरी जान, ना 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 ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है। सो जा, सो जा मेरा मुन्ना, मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा नोना मुन्ना, गुगरू गुगरू मुन्ना, नोना नोना। इस मन्नू स्कूटर वाले के गुजरने में अभी थोड़ा वक्त है, जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। अल्लाह करे आज वो यहाँ से गुजरे ही ना, मुन्ना भी सो जाएगा और मेरा काम भी निपट जाएगा। अच्छा मुन्ना, अब आप भी सो जाओ ताकि अम्मी काम कर ले, ठीक है मुन्ना? टाटा टाटा, नहीं रोना नहीं, टाटा। मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ? ओ मेरा मुन्ना, ना ना ना, ओ मेरा मुन्ना, ना ना ना, ना ना ना, मेरा मुन्ना, ना। अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। सो जा, सो जा मेरे मुन्ना, वो मनूस चला गया, वो मनूस चला गया। सो जा, सो जा मेरा मुन्ना, सो जा मेरा मुन्ना, सो जा मेरा मुन्ना। ना 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 ना, अम्मी यहीं पे है, अम्मी मुन्ना के पास है, अम्मी मुन्ना के पास है, अम्मी मुन्ना के पास है। ना 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 ना। ठीक ही कह रहे थे मोहसिन, अगर एक नौकरानी होती तो मुझे भी यूं काम के साथ कबड्डी ना खेलनी पड़ती। मैं ही पागल हूँ जो मना कर दिया। और वो तो यहाँ तक कह रहा था कि आजकल बीवियाँ आसानी से मिल जाती हैं, नौकरानी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। पागल है वो आपके ऑफिस का पियोन, बीवियाँ इतनी सस्ती नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाएंगी। अभी वो कह रहा था कि मिल जाती हैं। मोहसिन, आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं ना। भाई आबिदा देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज। खबरदार, खबरदार जो ऐसा सोचा भी। खुदा हाफिज। आबिदा, तुम शाम तक आराम से सोच लो, भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, शाम को आराम से सोच के मुझे बता देना। मोहसिन, ये मोहसिन बिना सत्यानाश हो तेरा मनहूस, कम से कम खाना तो खाने देता। ओ मेरा मुन्ना, अम्मी आ गई। मुन्ना क्यों बोला? ना 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 ना, ना 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 ना, ना मुन्ना लोना नहीं, मुन्ना लोना नहीं, ना 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 ना। जी तो चाहता है उस मनहूस स्कूटर वाले का पीछा करूं, उसकी खूब पिटाई करूं, उसका स्कूटर को आग ही लगा दूं। मनहूस कहीं का, मेरे सुकून का दुश्मन। ना बच्चा ना, ना 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 ना, ना 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 ना, ना मिला मुन्ना, ना 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 ना, ना 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 ना। हाँ जी, ना रोना नहीं, रोना नहीं।
मुन्ना अभी मत सोना, अभी उस मनूस के आने में आधा घंटा बाकी है। अगर तू सो गया और वो आधे घंटे बाद आ गया, फिर शोर से तेरी नींद खुल जाएगी, फिर आप रोगे, फिर अम्मी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है? ना 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 ना, ओले 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 ओले, मेरा प्याला मुन्ना, मेरा नोना मुन्ना।